Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 9th बायोलॉजी के चैप्टर 5 को पढ़ेंगे। चैप्टर 5 है क्या? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम पढ़ेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो है क्या। तो पहले हम चैप्टर का नाम लिखते हैं। चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो बच्चों, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है क्या? तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है सेल, जिसके बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये चैप्टर पढ़ने के लिए मैं आपको कुछ कंटेंट्स बता दूंगा जो मेन टॉपिक्स को टच करते हुए आगे जाना है। उसके अंदर कुछ सब टॉपिक्स भी आएंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं सेल का इंट्रोडक्शन, सेल है क्या। तो पहला कंटेंट है इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। सेल है क्या, ये समझने के लिए पहले हम ये जानते हैं हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारे मैटर्स है। सारे मैटर्स जो है वो किसी ना किसी छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने हैं। उसी तरह जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सभी छोटे पार्टिकल्स के मिलके बने होते हैं। वो छोटा पार्टिकल क्या होता है? तो सेल होता है। तो सेल को हम जान रहे हैं कि सेल क्या होता है, वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा पार्टिकल होता है। इसीलिए हम सेल को कहते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हाँ, तो बच्चों हम ये सेल पढ़ क्यों रहे? तो सेल की डिस्कवरी किन्होंने की होगी, इस पर स्टडी की होगी, कुछ रिसर्च किए होंगे, इसके बारे में जानकारियाँ दी होंगी, तभी हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा? डिस्कवरी ऑफ सेल। कि सेल को डिस्कवर किसने किया, उसके बारे में कौन कौन सा साइंटिस्ट ने क्या क्या बताया, और फिर हम सेल के बारे में और आगे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल। तो बच्चों, सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। कब किया? 1665 में। तो इसको हम नोट डाउन करेंगे। सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड by Robert Hooke in 1665। उन्होंने सेल की डिस्कवरी कैसे की? तो सेल की डिस्कवरी करने के लिए उन्होंने एक कॉर्क लिया। कॉर्क क्या होता है? कोई भी ऐसा बॉटल होता है, उस बॉटल को हम ढक्कन के रूप में यूज़ करते हैं कॉर्क का। वो कॉर्क किसी भी ट्री का जो होता है वो छाल होता है, मतलब बार्क ऑफ ट्री से कॉर्क बनता है। वो कॉर्क नॉन लिविंग होता है। उस कॉर्क को रॉबर्ट हुक ने स्लाइस किया। उस स्लाइस को सेल्फ मेड प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से जब ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि उस स्लाइस ऑफ कॉर्क में छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। वो सब्सिक्वेंट कंपार्टमेंट जो है वो हनी कॉम्ब की तरह दिख रहा था, मतलब मधुमक्खी की छत्ते की तरह दिख रहा था। और वही लिटिल कंपार्टमेंट्स को उन्होंने सेल कहा। तो सेल क्यों कहा? तो लैटिन वर्ड सेलुला से सेल बना है। उस सेलुला का मतलब होता है लिटिल कंपार्टमेंट। तो लैटिन वर्ड सेलुला से सेल टर्म डिराइव्ड हुआ।
तो हम पढ़ेंगे कि रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी कैसे की। पहला, ही टुक अ स्लाइस ऑफ कॉर्क, उन्होंने कॉर्क का एक स्लाइस लिया एंड एग्जामिन्ड बाय अ सेल्फ मेड primitive माइक्रोस्कोप। उन्होंने कॉर्क का एक स्लाइस लिया और उसको एग्जामिन किया, किससे? सेल्फ मेड प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से। उन्होंने क्या पाया? तो ही फाउंड सम लिटिल compartments in the slice of cork that is look like a he found some little compartments in the slice of cork that is look like a honeycomb। किसकी तरह दिख रहा था? तो मधुमक्खी की छत्ते की तरह दिख रहा था। और उसी लिटिल कंपार्टमेंट को रॉबर्ट हुक ने क्या कहा? सेल कहा। तो सेल टर्म जो है वो कहाँ से डेराइव्ड हुआ? तो द टर्म सेल वाज derived from Latin word cellula। सेल टर्म जो है वो लैटिन वर्ड सेलुला से ड्राइव्ड होता है। सेलुला क्या होता है? सेलुला मीन्स लिटिल कंपार्टमेंट्स। उस वक्त की टेक्निक के हिसाब से रॉबर्ट हुक ने सेल की जो स्टडी की, वो स्टडी आगे भी जारी रह सके, उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया, ताकि ये जो सेल के बारे में डिस्कवरी है वो आगे भी जारी रहे। तो रॉबर्ट हुक ने एक बुक पब्लिश किया जिसको क्या कहते हैं? माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक published a book called माइक्रोग्राफिया। तो बच्चों पहले आप ये नोट डाउन करें, फिर मैं डिस्कवरी को आगे बढ़ाता हूँ। तो बच्चों अभी हमने देखा कि सेल की डिस्कवरी किसने की, वो कब डिस्कवर हुआ, कैसे डिस्कवर हुआ। तो उन्होंने जितनी भी स्टडी की अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में लिख दी। उसके बाद बाकी जो साइंटिस्ट थे उनकी स्टडी को पढ़े और उसमें और रिसर्च किया, तब तक और टेक्निक डेवलप हो गई थी। तो अपने टेक्निक के हिसाब से उन्होंने सेल में नए नए टर्म्स जोड़े, नए नए चीज़ों का आविष्कार किया, नए नए चीज़ डिस्कवर किए। तो रॉबर्ट हुक के बाद लीवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट ने 1674 में फ्री लिविंग सेल डिस्कवर किया। कहाँ डिस्कवर किया? तो पॉन्ड वाटर, पोखर का जो पानी होता है उसमें लीवेनहॉक ने फ्री लिविंग सेल्स डिस्कवर किया। कब किया? 1674 में। तो पहले हम लिखते हैं इसको, फिर आगे बढ़ेंगे।
Leeuwenhoek in 1674 discovered free living cells in pond वाटर। लीवेनहॉक ने पॉन्ड वाटर में फ्री लिविंग सेल्स डिस्कवर किया। तब तक माइक्रोस्कोप भी इम्प्रूव हो गया था, तो इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप से उन्होंने फ्री लिविंग सेल डिस्कवर किया। इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। तो बच्चों, इससे पहले हमने देखा कि सेल की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक ने की, जो कि एक नॉन लिविंग सेल था। तो हम कह सकते हैं कि लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया? लीवेनहॉक ने डिस्कवर किया। अगर कोई पूछे कि सेल की डिस्कवरी किसने की, तो हम कहेंगे रॉबर्ट हुक। लेकिन अगर कोई पूछे लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की, तो हम कहेंगे लीवेनहॉक ने। उसके बाद बच्चों, रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने सेल के अंदर न्यूक्लियस डिस्कवर किया। उन्होंने कहा कि सेल के अंदर भी एक ऑर्गेनेल्स होता है जो न्यूक्लियस होता है, और वही सेल की सारी एक्टिविटी को कंडक्ट करता है। तो सेल के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की। कब की? 1831 में। रॉबर्ट ब्राउन discovered nucleus in the cell in 1831। उसके बाद बच्चों, ये ढूंढा गया कि सेल के अंदर जो होते हैं फ्लूइड सब्सटेंस होते हैं, वो फ्लूइड सब्सटेंस को प्रोटोप्लाज्म कहा। ये प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने की? तो जे.ई. पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट ने 1839 में प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? सेल के अंदर जो फ्लूइड सब्सटेंसेस होते हैं उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? फ्लूइड सब्सटेंस इन द सेल। एंड द टर्म protoplasm was coined by J.E. Purkinje in 1839। तो बच्चों, समय बीतता गया, टेक्निक्स डेवलप होते गई। माइक्रोस्कोप पहले प्रिमिटिव थे, फिर इम्प्रूव्ड हुए, फिर जैसे जैसे माइक्रोस्कोप जो थे उन नई टेक्नोलॉजी के आने लगे, वैसे वैसे जो इवोल्यूशनरी चेंज आने लगा, क्रांतिकारी बदलाव आने लगा सेल की डिस्कवरी में। तो बच्चों, हमने अभी सेल को इंट्रोडक्शन पढ़ा, सेल की डिस्कवरी पढ़ी। सेल को पहले किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने। फिर लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया? लीवेनहॉक ने। फिर न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की। फिर उसके बाद हमने पढ़ा टर्म प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है और ये टर्म प्रोटोप्लाज्म वो दिया किसने? ठीक है। तो बच्चों, इसके बाद आता है सेल थ्योरी। वो किसने दिया? तो स्लाइडेन एंड स्वॉन नाम के दो साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी दिया। ये सेल थ्योरी होता क्या है, इस सेल थ्योरी को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। और बच्चों, ये जो है ना, बहुत लगेगा बहुत इजी चैप्टर है। हाँ, इजी है भी है, लेकिन
बहुत बेसिक चैप्टर है। अगर ये हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, इसके बाद के सारे चैप्टर्स आपको इससे इंटरलिंक्ड मिलेंगे और आपने इसे पढ़ लिया तो बाकी सारा आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा और अच्छे से समझ में भी आएगा। तो बच्चों ध्यान से पढ़ें इसको, इस चैप्टर को। तो और कहीं भी कोई दिक्कत आए तो अपनी प्रॉब्लम जो है वो कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। तो बच्चों आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।